अब्राहम लिंकन के होते हुए एक और बहरी बेड़े जेराल्ड की गूंज। आखिर क्यों जेराल्ड इतना अहम क्यों है और इसे ईरान की जानिब क्यों भिजवाया जा रहा है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन से गूंज चल रही थी अब्राहम लिंकन की, फिर उसके बाद एक और बहरी बेड़ा उसका जिक्र आया, अब जेराल्ड की गूंज चल रही है। ये जेराल्ड इतना अहम क्यों है और अब्राहम लिंकन के होते हुए इसे क्यों मूव कराया गया? देखिए, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को ज़रा समझे। पहले तो आप आबनाए हुर्मुज़, खलीज फारिस, रेड सी, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही तंग इलाके हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं इन पर अपना अपना कंट्रोल रखते हैं। यानी समुंदर की कुछ हदूद इंटरनेशनल है, उसके बाद आपके कहीं सऊदी अरब, कहीं सोमालिया, कहीं रेड सी, कहीं खलीज फारिस, कहीं आबनाए हुर्मुज़, ये सारा बहरे हिंद का वो इलाका है जो टुकड़ों में बटा हुआ है और एक नहीं ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं कुछ हिस्सा अगर कतर को लगता है तो कुछ बहरीन को लगता होगा, कुछ इस तरह से ये ममालिक की तकसीम है। इस तकसीम में कंट्रोल हासिल करना जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई ना कोई किसी न किसी जगह से कोई हमला हो सकता है। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि जेराल्ड एस फोर्ड, जिसका नंबर जो है CVN79 है, ये क्यों भेजा जा रहा है? और आपने फिर उसके बाद ये सवाल किया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को क्यों नहीं भेजा जा रहा, जिसको तैयार किया जा रहा था। बिल्कुल ठीक है, मैंने ये बात कही थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी बहरी बेड़े को जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये भी एटमी रिएक्टर से लेस तैयारा था और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ था और जिसको भिजवाया जा रहा था, और पेंटागन ने ये तस्दीक की थी कि उसको कहा है कि अपनी मशक़ें मुकम्मल करें। मुकम्मल करने से मुराद ये थी कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। लेकिन फिर जेराल्ड एस फोर्ड की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, मंगल के रोज़ होने जा रहे हैं मुज़ाकरात ईरान के और अमेरिका के जनीवा के अंदर। इन मुज़ाकरात से पहले पहले अमेरिका कोई ऐसी खबर देना चाह रहा था जिससे मुज़ाकरात में हलल पड़े। देखिए, अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान इनकार करे और वो उस पर हमलावर हो। ये बिल्कुल आना एक दो मलाई कहानियाँ या आप बादशाहों की कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जितनी आपने पढ़ी हैं तारीख़ में, आप भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, उसमें यही होता है। हथियार बांध लिया जाता है किले के बाहर और कहा जाता है यहाँ हथियार फेंक दो या फिर हम हमलावर होंगे और तुम्हारी जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, या आप उसको जो भी आपकी इज्जतें लूट लेंगे और जो भी करेंगे। ये बिल्कुल उसी किस्म का एक हथियार बनाना चाह रहे थे और इस वजह से इन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं भेजा। कि मैंने इस पर एक व्लॉग किया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इलाज है किसके पास? वो इलाज है जुल्फ़कार नामी एक मिज़ाइल के पास, जो कि ईरान ने निकाल लिया है। और अब ये जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है ये तबाह भी हो सकता है। ये बिल्कुल इनकी अपनी थिंक टैंक्स की भी रिपोर्ट्स थी कि हमारे बहरी बेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। यानी वो जुल्फ़कार से डरते हुए उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मूव नहीं किया फिर? बिल्कुल नहीं किया। और ये अटलांटिक में मौजूद था और कैरिबियन में मौजूद जो है इनका जो ये जेराल्ड एस फोर्ड है, इसको उन्होंने मूव करवाया। देखें, समझिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। आमिर भाई, अगर ये सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है तो फिर वो जिसका हम अब्राहम लिंकन का इतने दिनों से जिक्र कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या हुजम के लिहाज से एक बड़ा है और क्या उसके साथ चलने वाले शिप्स जो हैं उनके लिहाज से एक बड़ा है? ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा सवाल है और सवाल होना भी यही चाहिए कि हमने क्यों कहा कि अब्राहम लिंकन से। देखें, अब्राहम लिंकन के साथ 10 दूसरे दीगर बहरी जहाज़ जो हैं वो चलते हैं। उनके मुख्तलिफ नाम हैं, किसी का नाम थॉमसन है, किसी का नाम जो है वो उनके जो शख्सियात उनके प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम पर है। वो 10 जहाज़ जो हैं उसको एक बड़ा बहरी बेड़ा बनाते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के हिसाब से। और उसके साथ आपने और मैंने डिस्कस किया था कि 2 आबदोज़ें चलती हैं। बिल्कुल। ये जो है ये इसलिए बड़ा है कि इसके अंदर जो एयर स्ट्रिप है या इसके अंदर जो एयरपोर्ट मौजूद है जिससे ये फाइटर प्लेन उड़ते हैं वो बहुत बड़ा है। यानी ये हुजम के लिहाज से अकेला खुद जो है ये ज़्यादा बड़ा है। यानी जेराल्ड एस फोर्ड जो है ये अब्राहम लिंकन की एयर स्ट्रिप से बड़ी एयर स्ट्रिप रखता है। उस पर 60 से 70 तैयारे आ सकते हैं और इस पर 90 तैयारे आ सकते हैं। यानी अच्छा, ये हुजम हुजम के हिसाब से ऑब्वियसली बड़ा हो गया, यानी 20 जहाज़ तो वैसे ही ज़्यादा हैं इसमें। लेकिन इसके अलावा भी इस पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपके साथ एक नहीं बेशतर व्लॉग्स में ये बात की थी कि ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है। जी बिल्कुल।
अब उस सारे सरप्राइज बॉक्स को बंद करने के लिए अमेरिका ने इसको मूव कराया है। अब इसमें देखें, अब्राहम लिंकन पर मौजूद है उनका F-35C मौजूद है जी, बिल्कुल। इस पर भी है, लेकिन इस पर E-18 F-18 जिसको बोलते हैं F-18E हॉर्नेट वो भी मौजूद है। इस पर ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बता भी देता हूँ जी। ये क्योंकि मैंने जब लिख रहा था तो मैंने कहा मैं लिख लूँ, नाम जो हैं वो फिर याद नहीं रहते हैं। सी हॉक जी, MH-60R सी हॉक कहते हैं। ये स्पेशली ईरान की आबदोज़ों के लिए इस जहाज़ के ऊपर मौजूद है। इसका काम ही आबदोज़ों को तबाह करना है। इस हेलीकॉप्टर का ये ढूंढता है, इसके अंदर जो रडार सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इसमें अब्राहम लिंकन से जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो ईमाल्स का है। ईमाल्स क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक त्यारा लॉन्च सिस्टम। वो आप मुझसे बेहतर है इस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को समझते हैं। जितने जहाज़ हैं ये रन करते हैं, इनके पीछे से आग या धुआं या पावर निकलती है और उसको फ्लाई करने में मदद देती है। इस पर वो सिस्टम मौजूद है कि इसकी एयर स्ट्रिप मैग्नेटिक फील्ड रखती है, जिससे जहाज़ ज़्यादा वज़न के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रवास करता है। ये दुनिया में और किसी बैरी बेड़े के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक नहीं है। चीन जो अपना नया बहरी बेड़ा तैयार कर रहा है वो भी इसी नवीयत का है। अगर आपने बहरी बेड़ों पर से जहाज़ उड़ते हुए देखे हों तो वो पहले रन करते हैं, रन करने के बाद फ्लाई करते हैं। और आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि जहाज़ उतरता है और उतर के ठहर जाता है, बिल्कुल। और उड़ने के लिए भी वो कुछ ज़्यादा वो तेज़ी के साथ नहीं जाता है, वो सिर्फ हल्का सा मूव होता है और उठ जाता है। उसको उसको पुश किया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अगर आप इसको दिखा सकें तो मेरा मैं शुक्रगुजार हूँगा, अगर आपको दिखा सकें। लेकिन एक इसमें और भी चीज़ है जो कि अब्राहम लिंकन में मौजूद नहीं थी, और उसका नाम है जी फ्लांक्स। फ्लांक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से बेशक वक्त मिसाइल नुमा गोलियाँ निकलती हैं। जैसे आप मशीन गन समझ लें, जैसे आपके देखें ईरान जो प्लान किए बैठा है, वो प्लान है कि वो बेशक वक्त इन बहरी बेड़ों पर आबदोज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो उसने रूस से हासिल किए हैं, अपने अनवा इकसाम के मिसाइल्स के ज़रिए, और ड्रोन्स हैं, और वो 300 आबी कश्तियाँ जिनकी हम मिसाइल बोट्स की बात कर चुके हैं, हमला आवर होगा। इतनी भारी तादाद में आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर काफ़ी नहीं हैं। यानी आप इंटरसेप्टर्स पे कितने मिसाइल्स फायर कर लेंगे और कितने मिसाइलों को नकारा या तबाह कर लेंगे। तो इसमें ये जो नई गन इन्होंने इंस्टॉल की है, उसका काम ही ये है कि ये फ़िज़ा में बहुत दूर तक गोलियां फेंकती है और आने वाले मिसाइल्स को जो है, यानी आप ये अस्सी पंजाबी कहने छट्टा ला देना, बिल्कुल बिल्कुल एवं कह देने हैं ना। हाँ जी। लेकिन आप उसकी रफ्तार, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप इसकी शक्ल दिखा दें, लेकिन ये जो गन है इस पर हम अलग से भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये गन है क्या, इसकी रेंज क्या होती है, ये दुश्मन तक कैसे पहुंचती है इसकी गोली, और क्या वो ब्लाइंड बुलेट है या वो उसकी भी आंखें हैं, टारगेटेड, बिल्कुल उसकी भी आंखें हैं या ब्लाइंड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर भी एक करना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ इनकी इकसाम बताई आपको हेलीकॉप्टर बताया सी हॉक के नाम से, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो किसी और बहरी में नहीं है, वो इसका ड्यूल रडार सिस्टम है। देखिए रडार क्या काम करता है। रडार काम करता है कि फ़िज़ा में आने वाली चीज़ों को जो है वो पकड़ता है, यानी उनकी आवाज़, साउंड, हीट, मुख्तलिफ उसके सिग्नेचर्स हैं। उन सिग्नेचर से रडार जो है आप तक मालूमात पहुँचाता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है या सामने से गुजर रहा है, क्या नौयत है, ये सारा डाटा दे रहा होता है। मिसाइल है, जहाज़ है, बिल्कुल, ड्रोन है, बिल्कुल, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। और यही कुछ जो है बहरी जहाज़ों के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि आबदोज़ों को, जिनको टारपीडोज़ कहा जाता है, ये समंदर में गिराए जाते हैं, और गिराने के बाद ये इसी नवीयत की चीज़ें समंदर में से तलाश करते हैं। यानी ये दो अलग अलग सिस्टम हैं। अब्राहम लिंकन में या जॉर्ज डब्ल्यू बुश में ये दोनों सिस्टम जो हैं अलग अलग मौजूद हैं, ये नहीं है कि नहीं है। ये वाहिद जहाज़ है जिस पर ये ड्यूअल रडार सिस्टम मौजूद है, यानी इसमें दो रडार जो हैं, यक वक्त एक ही रडार दोनों काम करेगा। एक तरफ आबदोज़ों की निशानदेही भी करेगा, दूसरी तरफ आने वाले मिसाइल्स और जहाज़ों की निशानदेही भी करेगा। तो ये इसकी खासियतें हैं जिसकी वजह से जेराल्ड एस फोर्ड को भिजवाया जाता है।
सही, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।